जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। कुछ समय पूर्व लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा खुले मंच से कहा गया था, प्रदेश में 50,000 गायें प्रतिदिन कट रही हैं, जिसका पैसा अधिकारी खा रहे हैं। प्रकरण था लगभग 10 दिन पुराना, लेकिन इस प्रकरण पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरा है। मिल्कीपुर चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे अखिलेश यादव ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर का सहारा लेते हुए योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। जहां लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा प्रदेश के अधिकारियों पर सवाल उठाए गए थे, उनका सरकार से कुछ भी लेना देना नहीं था। सरकार उनकी है, वह सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनका तंज अधिकारियों को लेकर था, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके इस तंज को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमला कर दिया। जिस तरह से गाय को लेकर बात हो रही थी, वहां उन्होंने कहा या तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 50,000 गाय कट रही हैं या उनके विधायक झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला, उससे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास खुद कुछ कहने के लिए नहीं है सरकार के कार्यों को देखते हुए। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगा हूं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन। मेरे जिले की महामंत्री का रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं इस जिले में। अगर ये सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, घूस भर देता घर में मैं मुख्यमंत्री के में। लेकिन विधायक जी अब अपनी सरकार में तो ज्यादा सुनवाई। अरे भाई, जो हो रहा है आप देख नहीं रहे, ऊपर बता रहे साहब रामराज चल रहा है। ये नरक जो हो रहा है, ये महिलाएं सब रो रो के गलत कह रही हैं। 4 बेटियां सुबह आई, जबरदस्ती घर में घुस के बलात्कार हुआ है, चक्कर काट रही हैं। मैंने फोन करके 2 बार भेजा लिख के, कोई नहीं सुनने को तैयार है। बीजेपी के विधायक चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 50,000 गाय पर डे कट रही हो। पर डे बता रहे हैं, 50,000 विधायक बता रहे हैं कि पर डे कट रही है, और भ्रष्टाचार हो रहा है जबरदस्त, अधिकारी उसका पैसा खा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या दुख है इस बात का कि मुरादाबाद में एक नौजवान को इसी तरीके से मार दिया गया आरोप लगा करके। जब उनका विधायक ये कहता है कि 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं, तो आखिरकार मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? ये सनातनी मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? या वो विधायक गलत है या 50,000 गाय काटी जा रही हैं, ये सच है। और विधायक तो यहां तक कह रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार न होती या मुख्यमंत्री न होते तो वो मुख्यमंत्री आवास में घुस जाते। उन्हें शायद ये नहीं पता है कि आज जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए देर क्यों कर रहे हो? अगर 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जानी है तो आइए लखनऊ और जाइए, घुस जाइए मुख्यमंत्री आवास में।
सर मिल्कीपुर को लेकर सवाल है, जो बाई इलेक्शन आपने देखा है 9 सीटों पर, उसके बाद मिल्कीपुर में आज संभवतः चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी समाजवादी पार्टी? मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं, और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। अखिलेश जी, संभल में अब तक 54 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, महिलाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी उन्हें कोई लीगल एड प्रोवाइड करेगी? उनको पूरी कानूनी मदद दी जाएगी, और साथ ही साथ हमारे साथियों ने कहा है कि बहुत गरीब लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनका नुकसान बहुत हुआ है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।